अयोध्या काशी पर जो बैठक हुई देखिए, अयोध्या और काशी जो है अभी चूंकि पर्व आ रहे हैं और तीज त्यौहार के कारण बड़ी संख्या में लोग वहाँ आएंगे। उनको आने जाने में कोई दिक्कत न हो, ट्रैफिक की दिक्कत न हो, हेल्थ सर्विसेज बेहतर हों, निर्माण कार्य जो चल रहे हैं उनको समय से हम पूरा करें, गुणवत्ता के साथ पूरा करें। इस प्रकार इंफ्रास्ट्रक्चर को और मजबूती देने पर चर्चा हुई। एक साल में जो सरकार के काम है उस पर भी कुछ चर्चा हुई, कितना लक्ष्य हासिल हुआ आगे? देखिए, हम अपने लक्ष्य के साथ चल रहे हैं, टारगेट हम अचीव कर रहे हैं और जन भावनाओं के अनुरूप हम काम कर रहे हैं। प्रदेश का चतुर्मुखी विकास हो, लाइन ऑर्डर नंबर 1 पर रहे, सबको हम साथ लेकर के चलें। इसके साथ साथ इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा नंबर 1 का हो। आज हम सर्वाधिक एक्सप्रेस वाले स्टेट हैं। हमारे पास 2,70,000 किलोमीटर सड़कें हैं। हम बिजली सबको राउंड द क्लॉक उपलब्ध करा रहे हैं। हेल्थ सर्विसेज हमारी बेहतर से बेहतर हो रही हैं। बेसिक शिक्षा के हमारे 97% स्कूल कायाकल्प योजना में बेहतर हो गए हैं। हम पंचायत भवन सभी प्रधानों को बना दिए हैं। जल जीवन मिशन के तहत सभी को शुद्ध पेयजल उपलब्ध हो रहा है। इस प्रकार जो हमारा आम आदमी है, गरीब आदमी है, उसके जीवन स्तर में बदलाव लाने का काम आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की अगुवाई में हो रहा है और हम प्रदेश में प्रतिबद्ध हैं इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए, लाइन ऑर्डर को मजबूत करने के लिए और आम आदमी, गरीब आदमी समझ सके उसकी अपनी सरकार है, उसको इस बात का एहसास दिलाने के लिए लगातार मोदी जी की गरीब कल्याण योजनाएं जन जन तक पहुंचाने में हम लोग लगे हुए हैं। अयोध्या काशी के लिए आगे की क्या प्लानिंग? अयोध्या काशी में चूँकि अभी तीज त्यौहार का सीजन आने वाला है तो वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर को जो ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स हैं उनको समय से हम पूरा करें। जो फुटफॉल आने वाला, भीड़ आने वाली है उसको हम नियंत्रित रखें, ट्रैफिक जाम न होने दें और स्वास्थ्य सेवाओं को और बेहतर करें। पीएम मोदी वाराणसी आ रहे हैं, 2000 करोड़ से ऊपर की सौगात देंगे, रोपवे की भी सौगात दे रहे हैं। देखिए, आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हम सब स्वागत करेंगे और जो प्रदेश की विभिन्न योजनाएं हैं, जो वाराणसी की योजनाएं हैं, उनको आदरणीय प्रधानमंत्री जी जरूर देंगे। सर, जो नया वायरस आया उसको लेके क्या? देखिए, वायरस को लेकर कोई चिंता की बात नहीं है। हमारी सरकार पूरी सतर्कता के साथ आगे बढ़ रही है। ऐसे सभी मरीज जिनको लगातार बुखार आ रहा उनको चिन्हित करके हम जांच करा रहे हैं, उनको दवाइयां उपलब्ध करा रहे हैं। कोई पैनिक जैसी स्थिति नहीं, सब कुछ स्थितियां नियंत्रण में हैं। हमारे साथ में औद्योगिक विकास मंत्री नंदगोपाल गुप्ता नंदी जी हैं। सर, वाराणसी आ रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और 2000 करोड़ से ऊपर की सौगात भी देने वाले हैं। देखिए, अभी जो इन्वेस्टर समिट हुई थी, देश की पहली सबसे बड़ी इन्वेस्टर समिट, इसको धरातल पर उतारने के लिए और 2017 से 2022 में आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में और माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश बना है, अब सर्वोत्तम प्रदेश बनने की ओर अग्रसर है। जो हमारे एमओयू हुए हैं 6 महीने के अंदर करीब 5 लाख करोड़ से ज़्यादा का हम लोग ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी करें और हमें जिस तरह से आसार दिख रहे हैं, जिस तरह से लोगों के उत्साह दिख रहे हैं, निश्चित रूप से हमको लग रहा है कि 10 लाख करोड़ तक हम लोग कर लेंगे। एक रुपए की सौगात। आज अयोध्या काशी की बैठक में क्या रहा? सरकार में मंत्री हैं, किस तरह से विकास होगा अयोध्या का? मौजूद हैं बहुत बातचीत के लिए। ज़बरदस्त विकास होगा। हमारी सांस्कृतिक धरोहर है और इसके विकास के लिए हम लोग तन मन धन से पूरी सरकार लगी है और पूरे। हमारे साथ में नगर विकास मंत्री ए के शर्मा जी हैं। सर, अयोध्या काशी के विकास को लेकर अयोध्या काशी का विकास माननीय मुख्यमंत्री जी से पूछिए और उनका। सर, आप नगर विकास मंत्री हैं, ऊर्जा मंत्री हैं, बड़ी जिम्मेदारी तो आप पर है दोनों। माननीय मुख्यमंत्री जी ने दोनों नगरों के विशेष रूप से विकास की बात की है और बाकी अन्य नगरों सभी विभागों की उन्होंने समीक्षा किया है, व्यापक समीक्षा किया है। जहाँ तक 2 नगरों का सवाल है उस पर विशेष ध्यान स्वाभाविक रूप से है। सर, निकाय चुनाव को लेकर कोर्ट ने 24 तारीख को सुनवाई रख दी है, पहले ही, यानी अब सुनवाई हो जाएगी। सर, बिजली कर्मियों के एक सामूहिक बाइट दे दीजिए सर। तो एक बाइट दे दीजिए बस। सर, बिजली कर्मियों के कार्य बहिष्कार पर कुछ कहेंगे? बिजली कर्मी कार्य बहिष्कार कर रहे हैं अपनी मांगों को लेकर। मैं सभी बिजली कर्मियों से निवेदन, गुजारिश और प्रार्थना करता हूं कि इस समय कार्य बहिष्कार का समय नहीं है। अपने कार्य पे लगे रहें, अपना कार्य निष्ठापूर्वक करते रहें। जनता को इस समय बिजली विभाग की आवश्यकता है। गर्मी बढ़ रही है, लोगों की बिजली की खपत बढ़ रही है। मार्च का महीना है, राजस्व वसूली का महीना है। इस राजस्व से हम पूरे साल अपना खर्चा चलाते हैं, विकास का काम करते हैं। आप लोगों की भी पगार और
जो आपकी सहूलियतें हैं वो उसी पैसे से दी जाती हैं। इसलिए इस महीने में कार्य को बाधित न करते हुए आप सब अपने कार्य पे लगे रहें। आपके हितों की रक्षा, आपके सुख का ध्यान, ये हमारा सर्वोपरि कर्तव्य है और ये सब कुछ हमारे ध्यान में है। सुप्रीम अगर कोर्ट आयोग की रिपोर्ट अब 24 तारीख को सुनवाई की तारीख आ गई है, लग तो पहले रहा ही सुनवाई हो है, जाएगी। लग तो रहा है, लग तो रहा है। तो हमारे साथ में पशुधन मंत्री धर्मपाल सिंह जी हैं। सर, एक फैसला लिया गया है कि लैंड डेवलपमेंट किया जाएगा जो छुट्टा पशु हैं उनके लिए। देखिए, लैंड हमारे पास है और उसको हम डेवलपमेंट करके लैंड बैंक बनाने का भी काम करेंगे। जो निराश्रित गौवंश है उनको आश्रय स्थल पर पहुंचाना और उनके पूरे भोजन, रहने, पानी आदि सभी की व्यवस्था करना, ये हमारे विभाग की ये प्राथमिकता में है। सर, एक चीज़ आ रही है कि जो सांड के हमले से कोई घायल होगा तो उसे मुआवजा दिया जाएगा, इसको भी आपदा में लिया जाएगा। देखिए, सांड के हमले से कोई घायल हो रहा है, किसान खेत रखाने जा रहा है या सड़क पर है, तो उसको आर्थिक सहयोग दिया जाएगा। आज जो बैठक थी अयोध्या काशी को लेकर, उसमें क्या चर्चा रही? जो संपूर्ण विकास की जो योजनाएं हैं अयोध्या में, मथुरा में, काशी में, उनको समयबद्ध पूरा किया जाए। माननीय मुख्यमंत्री जी ने ऐसे निर्देश दिए। किस तरह से होगा सर डेवलपमेंट? आपके विभाग की क्या जिम्मेदारी रहेगी? हमारे विभाग की जिम्मेदारी रहेगी कि निराश्रित गौवंश है वो किसानों के खेतों में, सड़कों पर दिखाई ना दे, हम उनको आश्रय स्थल पर पहुंचाएं, ये हमारी प्राथमिकता है। परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह जी इस समय हमारे साथ हैं। सर, आज अयोध्या काशी को लेकर बड़ी बैठक हुई, सभी विभागों के मंत्री रहे, क्या योजना बनी है? देखिए, अयोध्या काशी और भी बने था, केवल अयोध्या काशी नहीं, और भी विकास से मुद्दों जो काम बहुत प्रोग्रेस पर होना चाहिए, सभी का विकास कार्यों की समीक्षा हुई। पूरे प्रदेश की जो सभी विकास से जुड़े हुए सभी जो विभाग थे उसके सभी अधिकारी मौजूद थे, तो उसको हर काम को तेज़ी लाने के लिए हुआ और अयोध्या और बनारस के लिए जो और कैसे विकास किया जा सकता है, उसके क्षेत्रों को कैसे आगे बढ़ाया जा सकता है, उसको कमिश्नरी लेवल पर उसका प्राधिकरण का जो गठन, जिस तरह से एनसीआर बना है उस तरह से बनारस के डेवलपमेंट के लिए बने, उसी तरह से अयोध्या के डेवलपमेंट के लिए बने, उसी तरह से लखनऊ के डेवलपमेंट के लिए बने। इस तरह से जो बड़े बड़े हमारे महानगर हैं उससे जुड़े हुए जो और ज़िले हैं उनका भी डेवलपमेंट कैसे किया जा सकता है, इसके लिए भी एक प्रारूप बनाने के लिए, और जो इन्वेस्टर मीट में जो कार्य योजना आई थी उसको तेज़ी के साथ उसको प्रारंभ कराने के लिए, जो भी उनकी आवश्यकताएं हैं जो निवेशकों की, उसको त्वरित रूप से उस पर निर्णय लेना, ये सब भी विषयों को लेकर के जो बड़े बड़े शहरों में जो जाम लग रही हैं उसके लिए, जो त्यौहार होते हैं उस समय बहुत सारे गाड़ियों की आवागमन बढ़ जाता है, तो उसको कैसे कंट्रोल किया जाए, इस पर बहुत सारे मुद्दों पर मैंने विस्तृत चर्चा हुई। कानून व्यवस्था पर भी बात हुई, डीजीपी को हमने देखा, मुख्य सचिव सभी थे। जैसे मान लीजिए पर्व त्यौहार है, माने नवरात्र आ रहा है या तो इस तरह के जो त्योहारों पर क्या सुरक्षा का समुचित व्यवस्था रहे, ये सब चीज़ों पर भी मैंने चर्चा है। परिवहन विभाग किस तरह से जिम्मेदारी निभाने जा रहा है? देखिए, परिवहन विभाग ने अभी आप देखिए जैसे होली हुआ, होली में परिवहन विभाग ने 2500 अतिरिक्त बसें चलाया और पहली बार माने आप समझिए 10 दिनों में प्रतिदिन 33 करोड़ रुपया मैंने हम लोगों को पैसा आया, जो कई 12-13 करोड़ था हम लोग की, वो 33 करोड़ रुपया तक हम लोग ले हुए, जो आज भी मैंने, तो जब पर्व त्यौहार आते हैं लोगों के आवागमन बढ़ते हैं तो संसाधन हम लोग उसी अनुरूप जो है बढ़ा देते हैं। या अपने जो चक्र है उसको 2-2 कर देते हैं, अपने जो कर्मचारियों को उसके लिए ड्राइवर कंडक्टर को अलग से मानदेय देते हैं। तो आज देखिए, हम तो जहां 18 करोड़ 17 करोड़ ले रहे थे वहां 33 करोड़ 34-35 करोड़ तक लिए। अयोध्या काशी के लिए परिवहन विभाग को कुछ जिम्मेदारी दी गई? हाँ, हम लोगों को माननीय मुख्यमंत्री जी का निर्देश है, जो हमारी शहर में जो डिपोज हैं उसको बाहर ले आएँ और रिंग रोड पर ले आएँ, हाईवे पर लाएँ, और आने वाले दिनों में योजना होगी कि डीजल और पेट्रोल गाड़ियां शहर के अंदर न जाएं, अंदर केवल इलेक्ट्रिक गाड़ियां या हमारी बैटरी वाली गाड़ियां हैं, तो उस तरह की सीएनजी गाड़ियां जो पोल्यूशन को जीरो करने के लिए, उस स्थिति में उसको पहले से ही हम लोग अपना बस अड्डा जो है रिंग रोड पे या हाईवे पर हम लोग बनाएं, इसके लिए भी मैंने हम लोग को निर्देशित किया गया।
शुक्रिया बात करने के लिए। तो ये थे हमारे साथ में परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह। कैमरा सहयोगी राजू के साथ शैलेश अरोरा, एबीपी गंगा, लखनऊ। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।